संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। जगद्गुरु श्री के चरणों में नतमस्तक होते हुए यहाँ बैठे सभी संत महंत उनके चरणों में दंडवत करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। हम सभी जन आज माऊली का जन्मदिन मनाएंगे। आज का प्रवचन थोड़ा अलग है क्योंकि हम सभी लोग भक्ति मार्ग में चलने वाले लोग हैं और गुरु का जो जन्म दिवस है उसको भी भक्ति रूप में मनाना आवश्यक है, इसे मैं समझता हूँ। तो आप सभी लोग तालियां दे दीजिए, मेरे साथ एक हो जाइए। थोड़ी थोड़ी भक्ति भी हम यहाँ करेंगे। प्रवचन तो रोज होता है। इस सुंदर गढ़ में आके अगर आपने ध्यान किया तो यहाँ के माटी के कण कण में भक्ति भरी हुई है। और इसीलिए इस मिट्टी को जब भी कोई अपने सर पे लगाता है तो उसको गुरु का अनुभव होता है। मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम एक गजर करेंगे माऊली के लिए। मैंने लिखा है आज इस विशेष दिन के लिए खुद ने। आप सभी गाइए जब मैं कहूँगा। गाइए जोर से। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे मेरे स्वामी जो होगा जो हो
जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे मेरे स्वामी मेरे दाता। 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 जो होगा देखा जाएगा, जो शाबाश सुंदर। जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे मेरे स्वामी मेरे दाता। लगन तुमसे लगा बैठे मेरे स्वामी मेरे दाता। तुम ही मेरे भावों की गाथा। तुम ही मेरे भावों की गाथा। तुम ही मेरे होश की ललिता। तुम ही मेरे भावों की गाथा। तुम ही मेरे होश की ललिता। तुम ही मेरे भावों की गाथा। तुम ही मेरे होश की ललिता। टाळ्या वाजवा. तुम ही मेरे भाव
की ललिता, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, मेरे स्वामी मेरे दाता। तुमसे लगा बैठे मेरे स्वामी मेरे दाता, लगन तुमसे लगा बैठे, मेरे स्वामी मेरे दाता। श्री कल्प कहे आओ बैठे हैं, श्री कल्प कहे आओ बैठे हैं, मेरे स्वामी परम पिता। श्री कल्प कहे आओ बैठे हैं, मेरे स्वामी परम पिता। श्री कल्प कहे आओ तुम बैठे, मेरे स्वामी परम पिता। श्री कल्प कहे आओ तुम बैठे, मेरे स्वामी परम पिता। श्री मैं- कल्प कहे आओ बैठे हैं, मेरे स्वामी परम पिता। श्री कल्प कहे आओ तुम बैठे, मेरे स्वामी परम पिता, मेरे स्वामी परम पिता। लगन तुमसे लगा बैठे, मेरे स्वामी मेरे दाता। लगन तुमसे लगा बैठे, मेरे स्वामी मेरे दाता। तुमसे लगा बैठे, मेरे स्वामी मेरे दाता। तुमसे लगा बैठे, मेरे स्वामी परम पिता। आज गुरु का जन्मदिन है। आज भजन भी भक्ति हो सकती है। इस भजन में अगर आप एक हुए तो वो भक्ति है, क्योंकि भक्ति एक रूप होने का साधन है। और इसीलिए भाव संगीत ऐसे कहा जाता है कि संगीत में भी अगर श्रेष्ठ साधना हुए तो वो भी भक्ति है। भक्ति संध्या द्वारा वही करने का प्रयास हो रहा है आज। चलो भजन की भक्ति करते करते थोड़ी अध्यात्म की बातें भी सुनेंगे आज। श्रीमद् भागवत पुराण में एक संदर्भ आता है। 8वें स्कंद में 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र है। उस गजेंद्र स्तोत्र में एक बहुत ही अच्छा संदर्भ आया है।
संदर्भ ये है कि इंद्र दुम्न नाम का एक राजा, इंद्रदुम्न नाम का राजा जो अगस्त्य ऋषि के शाप से गजेंद्र हुआ था, और उसी समय गंधर्व श्रेष्ठ हु करके गंधर्व हुए, उनको भी शाप के कारण, देवल ऋषि ने जो शाप दिया उनके कारण वो भी मगर हुए थे। उस समय का संदर्भ है। इंद्रदुम्न राजा द्रविड़ देश में पांड्य वंशीय था, और यह राजा शुरुआत से ही धार्मिक था, आध्यात्मिक था। राज्य करने में विशेष ध्यान नहीं था। वो कहते थे कि भगवान विष्णु ही सब कुछ करते हैं, मुझे चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं। मगर राज्य की जो जनता थी, प्रजा थी, वो उनसे संतुष्ट थी। कभी किसी का विरोध नहीं था, हर घर में शांति थी, सुकून था, और बहुत आनंद से सब कारोबार चल रहा था। लेकिन दिन प्रतिदिन ये जो राजा इंद्र दुम्न होके गए, ये भक्ति रस में आगे चलते चले। उनको भक्ति में ही आगे जाना था, उनको उनका मन कहीं स्थिर नहीं होता था अलावा भक्ति। तो भक्ति करते रहे, इतने भक्ति करते रहे कि धीरे धीरे बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, वस्त्र भी कफन जैसे परिधान करने लगे, और जंगल में जाके बैठते थे, और इधर राज्य भी चलता था। एक ऐसा समय आता है उनकी जिंदगी में जब वो एक नदी के किनारे स्नान करके, संध्या करके ध्यान में लगे हुए थे। तब उस समय अगस्त्य ऋषि आप अपने कुछ शिष्यों को लेके वहाँ पहुँचे, और वो अपने शिष्य को मार्गदर्शन कर रहे थे। तो जब मार्गदर्शन हो रहा था, फिर भी इंद्रदुम्न जो राजा है उनका ध्यान खंडित नहीं हुआ। वो भगवान विष्णु जी के ध्यान में बहुत दीर्घ समय से एक हुए थे। अगस्त्य ऋषि को बहुत अपमानित उनका ये आचरण लगा। तो जब ये ध्यान से उठे, उन्होंने देखा कि अगस्त्य ऋषि आए, तो वो तुरंत उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़े पानी में। उन्होंने नमस्कार किया। तब सब शिष्य हंसने लगे कि अरे भाई, हम तो पिछले 4-5 घंटे से यहाँ अगस्त्य ऋषि जी के साथ, मुनि के साथ बैठे हैं, और आपका कोई ध्यान नहीं। इतने बड़े ऋषि आपके नगर में आए, कोई आदर नहीं, तिथ्य नहीं, उनका स्वागत नहीं, और आप यहाँ ध्यान करने बैठे हैं। तो इस भूमिका के कारण इंद्रदुम्न जो राजा थे, उनको अगस्त्य जी क्रोधित होकर शाप देते हैं कि आप ध्यानस्थ तो बन गए, लेकिन आप एक राजा होके जो प्रजा के हित के लिए, प्रजा के देखभाल के लिए जो समय निकालना चाहिए वो निकाल नहीं रहे हैं। आपके यहाँ पे जो साधु महंत आते हैं उनकी देखभाल नहीं की। आपका तो मस्तिष्क एकदम गजेंद्र जैसा है, गज जैसा है, बहुत धीमा है। तो अभी आप एक काम कीजिए, हम आपको शापित करते हैं, आप गजेंद्र के ही योनि में जाएंगे वापस। और यह शाप, बहुत सात्विक थे राजा। कभी कभी लगता है सात्विक लोगों को भी कि हमारे ऊपर अन्याय क्यों होता है। भाई साहब, जिनके कपड़े सफेद है उनके ऊपर दाग बहुत जल्दी दिखाई देते, नहीं क्या? सफेद कपड़ों के ऊपर दाग जल्दी दिखाई देते हैं, रंगीन नहीं। तो जो सात्विक है उसको ही ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि वो साफ है, दिल से साफ है।
तो उसको जरा जरा सी बातें भी चुभेगी, लेकिन सात्विक का सामर्थ्य सहन शक्ति से बढ़ता है। सहन शक्ति ही उसको बहुत बड़ी करती है। तो ये जो राजा इंद्रदुम्न थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अगस्त्य ऋषि उनको प्रभु के समान है, भगवान विष्णु के समान है। उन्होंने स्वीकार कर लिया, जैसे प्रभु आपकी मर्जी। इतने तल्लीन हुए थे वो। लेकिन शाप है फिर भी। तो ये शाप लेके उनको गज योनि में जाना हुआ, और गज योनि में वो चले गए। गज योनि में उनका जिंदगी जीना शुरू हुआ। ऐसे गज योनि में जब जी रहे थे, तब उनका बहुत बड़ा परिवार था। हाथियाँ थीं और हाथिनी थी, उनके बच्चे थे, परिवार बहुत बढ़ रहा था। और गजेंद्र जो थे वो बहुत धैर्य का और साहस का कार्य करते थे। अपना परिवार बढ़ रहा था। पूरे जंगल में उनकी ही चर्चा होती थी कि एक होशियार हाथी है जो ठीक ठाक संभाल कर रहा है। एक दिन ऐसी बात हुई कि ये गजेंद्र एक तालाब के पास आए। कमल की सुगंध उनके नासापुटों में भर गई, और वो कमल की सुगंध लेते लेते वो तालाब में उतर गए। फिर उन्होंने पानी पिया, जल से उनकी तृष्णा भी तृप्त हुई, और फिर अपने साथियों के साथ खेल कूद करने लगे। सोंड में पानी भर लिया, उसके फवारे चारों तरफ खेल कूद में चल रहे थे। सब आनंद में थे। और इतने आनंद विभोर जब सब कुछ चल रहा था, उसी समय दुर्घटना घटी। जीवन में मित्रों, दुख भी जब आनंद विभोर हम होते हैं ना, तभी दुख अटैक कर लेता है। हम कहते हैं बहुत बार, अरे अभी अभी वो बंदा अच्छा था, अभी अभी सब ठीक चल रहा था, अभी अचानक ये हुआ। तो जब आनंद विभोर होते हैं तब अटैक हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं संयम। क्या कहते हैं स्वामी जी? क्या कहते हैं? संयम। आप खुशी में हो, संयम टूटना नहीं चाहिए। आप दुख में हो, संयम टूटना नहीं चाहिए। ज्यादा खुशी में भी नहीं जाना है, दौड़ना है, और दुख से हारना भी नहीं है हमें। इसकी जीवन में जरूरत है। ये जिस व्यक्ति के पास ये कारागिरी, ये कला आ गई, वह जीवन में उत्तम संसार जरूर कर सकता है। तो गजेंद्र बहुत क्रीड़ा में उत्सुक थे। क्रीड़ा चल रही थी, और उसी दरम्यान जो गंधर्व श्रेष्ठ हु, आप बोलेंगे हु? हाँ, हु एक नाम है। वो गंधर्व थे, कला के, संगीत के वो गंधर्व थे। वो हु को शाप दिया था देवल ऋषि ने कि आप मगर बनोगे। तो उस मगर ने गजेंद्र का एक पैर को दबोच लिया, पकड़ लिया। बहुत यातना आई गजेंद्र को। सब जो आसपास में हाथी थे, थोड़ा बैकग्राउंड दे। तो आसपास में सब जो आनंद में सब लोग लगे थे, वो आनंद से लगे हुए लोग चिंतित हुए कि क्या हुआ अचानक, अभी तो सब ठीक था, गजेंद्र ऐसे चिंतित क्यों दिख रहे। तब कुछ जब पास हाथियाँ गए, तब हाथिनी को गजेंद्र कहे कि हमारा पाँव एक मगर ने पकड़ा है और वो छोड़ नहीं रहा है। हाथिनी ने भी बहुत प्रयास किया उसको ढूंढने की, लेकिन जितने हाथी प्रयास कर रहे थे उतना कीचड़ जो है वो ऊपर उठ रहा था। हमेशा ध्यान में रखिए, जब जब हम दुख में रहेंगे तब दुख से उलझाने की कोशिश जिंदगी में करो मत। जितने दुख से उलझाने की कोशिश करेंगे, दुख का कीचड़ और ऊपर उठेगा। भगवान का नाम ले लो, गुरु की साधना करो और मन को शांत करो। शांत मन से ही
दुख से बाहर आ सकते हैं। ये मास्टर स्ट्रोक था। समस्या से बाहर कैसे आना है? दरअसल ऐसे करते हैं लोग कि जब समस्या होती है तो बहुत प्रयास करते हैं उससे बाहर आने के लिए। वो कीचड़ है, कीचड़ को शांत करने की कोशिश करोगे, कीचड़ और ऊपर उठेगा। प्रभु का नाम ले लो, चित्त उसके रूप में लगा, उससे एकरूप हो जाओ, उससे लीन हो जाओ, उससे चित्त शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। चित्त स्थिर हो गया तो दुख का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगेगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं रोज 10 मिनट निकाल के भक्ति करो, दुख की चिंता मत करो। कहते हम स्वयं देख लेंगे, आप सिर्फ भक्ति करो। तो गजेंद्र को बचाने के लिए हाथीनी और हाथी जो थे वो कीचड़ ढूंढ रहे थे, कहाँ है, कैसे हम उसको सुलझाए। जितनी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, कीचड़ सब पानी गंदा हो गया और दिखना बंद हो गया। गजेंद्र ने कहा आप सब लोग बाहर जाओ, मैं देख लूंगा। मैं और परेशान हो गया। और जैसे जैसे गजेंद्र अपना प्रयास करके थक गया, उसका अहंकार धीरे धीरे चूर होने लगा। और जब उसका अहंकार चूर होने लगा, उसकी ताकत भी अपने आप कमजोर होने लगी, धीरे धीरे और कम और कम और कम और कम। यहां मगरमच्छ की ताकत बढ़ रही थी। गलत व्यक्ति की भी ताकत बढ़ती है जब उसको विजय मिलता है। विजय नहीं मिलता है, उसको समय के अनुसार थोड़ी बहुत संतुष्टि होती, अच्छे की हार जाने की, तब उसकी ताकत और प्रबल होती। लेकिन जब गजेंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया, तब गजेंद्र को जो अपने अगल बगल में जो थे साथी थे, अपनी हिम्मत थी, अपनी तेज बुद्धि थी, इसके ऊपर का जब भ्रम छूट गया, तभी उसके ध्यान में आया कि इस दुनिया को चलाने वाला एक प्रभु है। शायद अब इस अंत समय में मुझे वही बचा सकता है। और तब गजेंद्र ने उस प्रभु की याचना की। उसको ही कहते गजेंद्र स्तोत्र। उस स्तोत्र में से कुछ 1-2 श्लोक जो है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। मां द्रुक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोल्लायाय स्वांशेन सर्व तनुभी उन्मनासी प्रतीत प्रत्येक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। आत्मा आत्म आप्त गृह वित्त जनेषु सक्ते ही दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्त आत्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। संस्कृत में ये लिखा हुआ श्लोक है। ये श्लोक कहता है कि वह नारायण जो है, वह नारायण वो हमेशा योगियों के पास होता है, क्योंकि योगी जो होते हैं उस नारायण से हमेशा एक रूप होते हैं। उस नारायण का प्रेम उनके हृदय में सदा गूंजता रहता है। लेकिन हम जैसे दुखी कष्टी प्रपंच में विलीन हुए प्रपंच में जीने वाले, काम क्रोध मद इत्यादि विकारों से भरे हुए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीने के लिए अहंकार से भरे हुए जो आत्मा है, उस आत्मा से वो परम नारायण बहुत दूर है। क्योंकि हम तो कीचड़ से भरे हुए हैं, हमें तो कीचड़ ने घेर लिया है। और इस कीचड़ के कारण वो प्रभु नारायण जो है वो हमसे दूर है।
हे प्रभु नारायण, एक तू ही है कि जो इस कीचड़ में फंसने वाले जड़ बुद्धियों को, मेरे जैसे जड़ बुद्धियों को, इस संसार का सुख का मार्ग दर्शाता है। और इसीलिए मैं पूरी तरह से यह गजेंद्र आपके नाम के सामने शरण आया हूं। ये इस श्लोक का मतितार्थ है। ये स्तोत्र गजेंद्र ने, ये इतना नहीं, ये बहुत बड़ा स्तोत्र है, उसमें से 2 पंक्ति मैंने निकाली और आपको बता रहा हूं। ये बहुत स्तोत्र गजेंद्र बार बार कर रहे। यहाँ अहंकार चूर चूर हो गया है, वहां गजेंद्र स्तुति कर रहा है प्रभु की। और वो स्तुति करने का भाग्य उनको इसलिए आया क्योंकि वो गत जन्म में विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो बहुत बड़े भक्त थे विष्णु जी के। विष्णु जी की आराधना करते थे, ध्यान करते थे, लेकिन उनको अगस्त्य ऋषि ने शाप दिया था कि आपने सज्जनों का, संतों का सम्मान नहीं किया, इसीलिए मैं शापित करता हूं। तो जब तक उन्होंने जो ध्यान किया था, भक्ति की थी नारायण की, विष्णु जी की, उसका तो पुण्य था या नहीं? उसका पुण्य था। और उस पुण्य के कारण ही उनको ये स्मरण हुआ वापस, जो विस्मरण हुआ था। और गजेंद्र के रूप में जो संसार की लीला में जीने में जो मग्न हुए थे, वो आखिरी समय में उस पुण्य के कारण ही याद आई। बहुत लोग कहते हैं भाई भक्ति क्यों करनी है, मेरे तो प्रश्न और बाकी है, मेरी प्रश्न तो ही खत्म नहीं हुई। भक्ति कभी कमजोर नहीं, भक्ति कभी खराब नहीं होती। भक्ति आपकी जायदाद है। जैसे एक जमीन खरीदो उसकी कीमत बढ़ती है, वैसी भक्ति है। भक्ति सिर्फ जमीन की कीमत नहीं बढ़ाती है, भक्ति जीवन की कीमत बढ़ाती है। ये जो की हुई भक्ति थी, ये की हुई प्रभु की सेवा थी, ऐसे अवसर पे यही उपयोगी आई, क्योंकि उस कारण उस गजेंद्र को स्मरण हुआ। अरे तू क्यों डर रहा है, क्यों भय से कांप रहा है? तू तो विष्णु जी का स्मरण करने वाला ये तो था ना, तो एक बार विष्णु जी को तो ही स्मरण कर। और उसी स्मरण ने उनको विष्णु जी की याद दिलाई। बहुत बड़ा स्तोत्र किया, याचना की। प्रभु ऐसे नहीं मिलते, गुरु ऐसे नहीं मिलते। गुरु मिलने के लिए मन से याचना करनी चाहिए। बहुत लोगों को लगता है, मैं गया था ना स्वामी जी के कार्यक्रम में, गया था पादुका दर्शन, हाँ मैं दर्शन करके आया, अब मुझे वो घर में आशीर्वाद भेजने चाहिए। ऐसे नहीं भेजते। तो गुरु के साथ मेरा तो आध्यात्म का सिखाने का तरीका ही अलग है। मैं कहूंगा कि बाकी शास्त्र मत सीखो, गुरु स्वयं शास्त्र है, उसके साथ जीना कैसे वही सीखो। अरे गुरु स्वयं शास्त्र है, गुरु से जीना सीख लिया, गुरु से कैसे, गुरु के साथ कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, उनकी आज्ञा ये किया, तो बाकी के तो सब ग्रंथ गुरु अपने आप पढ़ाएंगे आपको। गुरु ही खुद स्वयं शास्त्र है, गुरु से शास्त्र निर्माण होते हैं, शास्त्र से गुरु नहीं निर्माण होंगे, ये ध्यान में रखिए। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज जी के कारण ज्ञानेश्वरी प्रकट हुई, ज्ञानेश्वरी के कारण ज्ञानेश्वर महाराज नहीं। गीता के कारण कृष्ण नहीं, कृष्ण के कारण गीता है, ये ध्यान में रखिए। और इसीलिए इस कलियुग हो या और कोई युग हो, गुरु को समझा नहीं जाता है, उसका समय जाता है। और फिर लोग बोलते अरे हाँ हाँ हम तो उनके इतने करीब थे, वो गुरु इतने करीब थे, हाँ हाँ वो बहुत बड़े हैं। लेकिन जब थे तब गालियां दे रहे थे, जब वो थे तब हमें भक्ति करने का, उनकी आज्ञा का पालन करने का समय नहीं था। ये उनका दोष नहीं है, उनके अहंकार का दोष है। लेकिन भाई इस अहंकार का निर्मूलन भी गुरु सेवा में, गुरु कार्य में, गुरु सहवास में ही तो होगा ना। इसलिए ये जो गजेंद्र था, उन्होंने जब भगवान विष्णु की याचना की तो स्वयं विष्णु जो ब्रह्मलोक रूप में भ्रमण कर रहे थे, उनको समझ में आया कि ऐसा ऐसा मेरा एक शिष्य भक्त जो आया है, उसको अब समय आया है कि शाप से मुक्त कर। फिर गजेंद्र आए, गरुड़ आ रहा था,
विष्णु जी ने कहा कि चलो कॉल आया है, जाना है, हमारे एक भक्त को बचाना है। तो गरुड़ जी को भी अहंकार होता था। गरुड़ जी को लगता था कि हमारे कारण ही विष्णु भगवान हवा में चलते हैं, हम नहीं चलेंगे तो क्या। तो गुरु ने कहा अब ऐसे वक्त में इसको भी अहंकार आया, चलो इसको भी सबक सिखाते। तो विष्णु जी ने कहा कि चलो गरुड़, हमें निकलना है। तो गरुड़ को कहे कि चलो उठो। तो गरुड़ फड़फड़ करने लगा। जब फड़फड़ कर रहा था गरुड़, तब उन्होंने एक अपनी उंगली रखी और बोले अब उड़, अब उड़। बहुत बार ऐसा होता है कि जो गुरु के आसपास लोग रहते हैं उनको लगता है हाँ मेरे बगैर स्वामी कैसे, मेरे बगैर मेरे गुरु कैसे। यहां मेरे बगैर ही चलता है, यही आध्यात्म है, साथ नहीं चलता। जब जो जो आपका माना है वह बगैर हो जाएगा, तभी उसकी वर्षा बरसेगी। तो गुरु उसके बगैर चलते हैं, और हमें ये जो भ्रम है, जो निजी सेवा में रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे बगैर, पहले तो हमें कहेंगे फिर हम औरों को कहेंगे कि छोड़ दो, इस भ्रम में मत चलो। वही चला रहे हैं, वही खेल कर रहे हैं, वही आउट कर रहे हैं, वही जिता रहे हैं, सब खेल शुरू है। तो गुरु चले, गरुड़ के ऊपर बैठ के गुरु चले। गरुड़ का भी अहंकार जो था, गरुड़ बोले आप छोड़ो छोड़ो, मैं उड़ नहीं सकता आपके बगैर। तो उन्होंने उंगली हटाई और गरुड़ वहाँ आया गजेंद्र के पास। किनारे पे भगवान विष्णु जी खड़े, उन्होंने गजेंद्र को भी और उस मगरमच्छ को भी, दोनों को भी किनारे लाए और अपने चक्र से उस मगर का मुंह जो था वो फाड़ दिया और गजेंद्र की सुटका की। बहुत अच्छी कहानियां और भी हो सकती है बड़ी, लेकिन समय कम है। देखिए ये प्रसंग देखिए कैसा है। एक तरफ भगवान विष्णु जी ने गजेंद्र को मुक्त किया अगस्त्य ऋषि के शापों से, बराबर कि नहीं हुए ना मुक्त। क्योंकि जब भगवान विष्णु ने मगर को मार दिया तब उनकी ये हुई, और फिर जो गजेंद्र थे वो गजेंद्र ने उनको दर्शन लेके गजेंद्र पूर्व रूप में आ गए, जैसे वो थे, जैसे राजा के रूप में थे। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से आप मेरे लोक में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, तो मुक्त हो गए। क्योंकि उन्होंने गजेंद्र स्तोत्र पठन किया था प्रभु की याचना के लिए, तो वो भक्ति हुई, तो उससे मुक्ति भी हुई और सदगति भी मिली। यहां दूसरा उदाहरण देखो क्या होता है। ये मगरमच्छ जो था, जिनको देवल ऋषि ने, गंधर्व जो हूँ थे, उनको शाप दिया था कि आप मगरमच्छ बनोगे, भगवान विष्णु के हाथों से उनकी भी मुक्ति हुई एक प्रकार से, क्योंकि उनको मार दिया। तो जब गंधर्व श्रेष्ठ हूँ जो थे, उनको भगवान ने जब चक्र से तोड़ दिया, तब वो भी मुक्त हो गए। ध्यान में रखिए। ऐसे कहते हैं कि जो भगवान का सेवा करता है, देखो क्या कह रहा हूं, जो भगवान की सेवा करता है या गुरु की सेवा करता है, जो भगवान की सेवा करता है उसका भी सेवक जो होता है ना, गुरु, उसकी भी सेवा करता है। जो गुरु किसी की सेवा करता है, उस गुरु के सेवक की सेवा करने वालों की भी गुरु सेवा करते हैं। कैसे? गजेंद्र को तो बचा लिया, मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उस गजेंद्र का, जिसने पाव पकड़ा था मगरमच्छ ने, उसको भी मुक्त किया। क्योंकि अगर मगरमच्छ गजेंद्र का पैर नहीं पकड़ता तो भगवान विष्णु के हाथों से उसकी मुक्तता होने की संभवता ही नहीं थी। आई समझ में बात? पता नहीं, थोड़ी बहुत आई होगी, ठीक है। तो ये होता है भक्ति का महिमा। इसीलिए अभी फिर एक बार हम एक दो भजन करेंगे। अच्छा लगा? अच्छी लगी कहानी भागवत की? अब भजन करेंगे।
भजन से एक हो जाएंगे गुरु के साथ और फिर आगे। गुरु ही सब कुछ है। नामो हर खातन से दिया शीश दान पल में, अचंभित कृष्ण हुए। कलयुग में तुमको श्याम नाम से पूजा जाएगा, वचन ये कृष्ण कहे। एक नजर तेरी, बस एक नजर तेरी ये बाबा मुझ पर जो पड़ जाएगी। एक नजर तेरी, एक नजर तेरी ये बाबा मुझ पर जो पड़ जाएगी, मत मेरी भी बढ़ जाएगी। एक नजर तेरी, बस एक नजर तेरी ये बाबा मुझ पर जो पड़ जाएगी। एक नजर तेरी। बड़ी दूर से आया हूँ बाबा तेरे तारे, दर्श को तरस गया। उलझा हूँ हारा हूँ, क्या क्या कहूँ तुमसे, संभालो मैं बिखर गया। रख मोर छड़ी सिर पर, रख मोर छड़ी सिर पर, मुझे अपना तो बना लो ना। मोर छड़ी सिर पर, रख मोर छड़ी सिर पर, मुझको अपना तो बना लो बाबा, मुझको भी निखारो ना। श्याम धनी तेरी, श्याम धनी तेरी, एक नजर से मुझको तारो ना। श्याम धनी तेरी, श्याम धनी तेरी, एक नजर से मुझको तारो, मुझको भी अपना बना लो ना। तीन बाण धारी, तीन बाण धारी, मुझको अपना भी बना लो ना। तीन बाण धारी। गूंजे तेरा जयकार, लाखों की भीड़ लगे, तूने सबको भर भर दिया। तेरा नाम जपा जिसने, श्यामा श्यामा बोला, उसे रंग से राजा किया। स्वस्ति करे गुणगान, स्वस्ति करे गुणगान, हर जग के पालन हारे, कि तेरा भक्त करे गुणगान। तेरा भक्त करे गुणगान, हारे के सहारे के, जग के पालन हारे के, तेरा भक्त करे गुणगान। तीन बाण धारी, मुझको भी अपना बना लो ना। तीन बाण धारी, मुझको अपना भी बना लो ना। तीन बाण धारी। आप सभी को अच्छा लग रहा है?
बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला, नहीं है कोई सिवाय तेरे, नहीं है कोई सिवाय तेरे, भगत की बिगड़ी बनाने वाला, भगत की बिगड़ी बनाने वाला, नहीं है कोई सिवाय तेरे, नहीं है कोई सिवाय तेरे, मुसीबतों से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला। है जब भी घेरा दुखों ने मुझको, है जब भी तेरा दुखों ने मुझको दिया इशारा है, तूने बोले दिया इशारा है, तूने बोले, मेरा हाथ दुख मिटाने वाला, मेरा तो हार दुख मिटाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला। हमारे चारों तरफ तूफान, हमारे चारों तरफ तूफान, हमारे दुश्मन बनी है दुनिया, हमारे दुश्मन बनी है दुनिया, जहाँ करती चलाने वाला, जहाँ की कश्ती चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला। मुसीबतों से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला, मुसीबतों से बचाने वाला। मुसीबतों से बचाने वाला एक ही है वो। और जब मुसीबत आती है तब कभी कह के नहीं आती, इसीलिए तो उसको मुसीबत कहते हैं। मुसीबत आती है क्या, पूछ के आती है कि मैं आ रही हूँ, आप तैयार हो जाइए, कभी नहीं। और हर मुसीबत की तैयारी हम कभी नहीं कर सकते, इसीलिए अब उम्र 40 है, अभी और जीना है। अब उम्र 30 है, थोड़े 10 साल और जीने दो भाई, फिर भगवान का नाम ले लूँगा। जब जैसे 50 शुरू हो जाएगा, रिटायरमेंट का समय आ जाएगा, फिर बाल बच्चे सब बड़े हुए होंगे, कंपनी का कारोबार बड़ा हुआ होगा, वो अपना संसार संभालेंगे, फिर मैं भगवान का नाम करूँगा। व्यवहार के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, ये ध्यान में रखो। व्यवहार के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, जिनको व्यवहार करना है।
जिसको परमार्थ करना है उसके लिए व्यवहार ही मुसीबत है। तालियां नहीं बजाए, आपको व्यवहार करना है। जो परमार्थ करते हैं उनका व्यवहार अपने आप हो जाता है, और जो व्यवहार करते हैं नियोजन करके उनके पास मुसीबत आती है। और वो मुसीबत इसीलिए आती है कि कहती है भाई चलो जल्दी जाना है, समय कभी भी आ सकता है, चलो। वो अलार्म है, अलर्ट है कि देखो ये सब कुछ करके तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ करके तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो वो मुसीबत है। वो बार बार द्वार खटखट आती है, हमें बताती है कि चलो ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारी बहन नहीं, ये तुम्हारा समाज नहीं, ये तुम्हारा देश नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं। तुम अलग हो इससे, उससे एकरूप हो जाओ। जिसका परमार्थ सुंदर हुआ उसका व्यवहार अपने आप होता है। जिसने परमार्थ श्रेष्ठ किया उसका व्यवहार अपने आप होता है। और इसीलिए आज जगत गुरु श्री के इस जन्मदिन पे उन्होंने कुछ तैयारी की क्या? किसी को निमंत्रण दिया क्या? हमको खत लिखे क्या कि मेरा जन्मदिन है, इस तारीख को आप आओ? बुलाया क्या? हम आए खुद। ये भी व्यवहार ही है ना एक प्रकार का। लोग आएंगे, बैठेंगे, प्रसाद खाना है, लोगों की व्यवस्था करने। व्यवहार क्या है? और हम 4 लोगों का करते हैं, वो लाखों का करते हैं। ऊपर जो बैठा है वो अनंत का व्यवहार करता है। तो अगर करना ही है तो श्रेष्ठ करो, करना ही है कुछ जीवन में तो श्रेष्ठ करो। ये छोटी छोटी चीजें क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत लगती है। हिम्मत इधर त्याग करने के लिए, गुरु के भरोसे सब छोड़ देने के लिए हिम्मत लगती है। वो हिम्मत हमारे अंदर नहीं। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपना करते करते 10 मिनट भक्ति करो। अगर किसी के अंदर वो छोड़ने की जिम्मेदारी, हिम्मत है तो बुलावा आया है आपको। कब? रोज आ रहा है स्वामी जी से, आध्यात्मिक शाला से आ रहा है, दिंडी से आ रहा है, सेवा से आ रहा है, जिला में अलग अलग प्रोग्राम चल रहे उससे आ रहा है, पादुका दर्शन है, कुछ ना कुछ सेवा दी है। ये जो बुलावे आते हैं ना वो ऐसे लिखित नहीं आते, वो अस्पष्ट होते हैं। उसको जीने के बाद धीरे धीरे अर्थ स्पष्ट होने लगता है। यही बुलावा था, यही मेरा था। जिनको स्पष्ट बुलावा चाहिए वो मुमुक्ष है, वो बद्ध है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए उसका बुलावा डायरेक्ट आया है सबको। क्या? कि जीवन में व्यवहार विवहार में ज्यादा जाना नहीं है, ये अपने आप होगा। पेड़ कभी जिंदा रहने के लिए कोशिश करता है? आप जिंदा रहने के लिए कोशिश करते हैं? आपके फेफड़े कोशिश करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए? ऑक्सीजन ले लूं ताकि मैं जिंदा रहूं। कहाँ है ऑक्सीजन? ऐसे करता है फेफड़ा? अपने आप जी रहे। तो इस जीवन की सर्वश्रेष्ठ सभी चीजें अपने आप होती है। सिर्फ मानव निर्मित चीजें हैं, उसको प्रयासों की जरूरत है। तो अब समय के कारण आज थोड़ा और भी कट, अब प्रोग्राम बाकी है ये, लेकिन मैं आखिरी का गजर कर दूंगा क्योंकि हमें स्वामी जी का जन्मदिन मनाना है आज। लेकिन ये ऐसा अच्छा लगा आपको प्रोग्राम? आगे से प्रवचन इस प्रकार करूं क्या? लंबा चौड़ा करने से अच्छा शॉर्ट और भक्ति भी करेंगे। तो 5 मिनट मंत्र का जाप करते सभी लोग आज, गनी गण गणात भूत। ठीक है? वो बजाना नहीं है, सिर्फ इस पे, आपके इसमें आप सभी लोग मेरे पीछे स्वामी जी का जो प्रिय मंत्र है वो स्मरण करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। गणी गण गणा
थोड़ा और प्रेम से और जोर से। गणी गण गणात बोते। आवाज। गणी गण गणात बोते। गणी गण गणात बोते। सुंदर। गणी गण गणात बोते। गणी गण गणात बोते। गणी गण गणात बोते। गणी गण गणात बोते। सुंदर। गणी गण गणात बोते। 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 गणी गण गणात बोते।
गणी गण गणात भूते 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 सुंदर। अब आखिरी में एक 2 मिनट का गजल और फिर यहीं पे विराम लेंगे आगे के प्रोग्राम के लिए। स्वामी आन बसो मेरे मन में। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। मैं तो बन के बालक तेरा प्यार पाऊं, आँखों का प्रेम रस दिल से पीऊं। तो बन के बालक तेरा प्यार पाऊं, आँखों का प्रेम इस दिल से पीऊं। मैं तो बन के बालक तेरा प्यार पीऊं, आँखों का प्रेम रस दिल से पीऊं। तो बन के बालक तेरा प्यार
बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखे मेरे सुने दिल पे। अरे दुनिया वालों, तुम्हें एक बता दो, हरि बिना अपना कोई नहीं है। दर दर भटक के थके हम तुम्हारे, माऊली जी बिना मंगल नहीं है। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। मैं तो बन के बालक तेरा प्यार पाऊं, आँखों का प्रेम रस दिल से पीऊं। अरे दुनिया वालों, तुम्हें एक बता दो, हरि बिना अपना कोई नहीं है। दर दर भटक के थके हम तुम्हारे, माऊली जी के बिना मंगल नहीं है। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। मैं तो बन के बालक प्यार पाऊं, आँखों का प्रेम रस दिल से पीऊं। अरे दुनिया वालों, तुम्हें एक बता दो, हरि बिना अपना कोई नहीं। दर दर भटक के थके हम तुम्हारे, माऊली जी के बिना मंगल नहीं। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। स्वामी आन बसो मेरे मन में, तेरी दृष्टि रखो मेरे सुने दिल पे। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव।